Welcome to Panesha IS. In this segment, we will discuss about e-rupee. So RBI ने फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है फॉर रिटेल डिजिटल रुपी। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब जो भी इस प्रोजेक्ट के अंडर हो रहा है वो एक टेस्टिंग के फॉर्म में हो रहा है, ताकि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आरबीआई उसे सॉल्व कर दे और जब ये बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट हो तो सक्सेसफुल हो ना। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये डिजिटल रुपी क्या है। क्या ये वही मनी है जो हमारे पेटीएम और फ़ोन पे वॉलेट में पड़ा होता है? द आंसर इज़ नो। आपके पेटीएम में जो भी मनी है वो कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म में होगा। आपने उसे बैंक में जमा किया होगा और आप चाहें तो उसे फिजिकल फॉर्म में बैंक से निकाल भी सकते हैं। इसी तरह आरबीआई पहले फिजिकल फॉर्म में मनी बनाता आ रहा है और इकोनॉमी में रिलीज़ करता आ रहा है, पर अब आरबीआई जो डिजिटल रुपी बना रहा है उसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है। आरबीआई ने डिजिटल फॉर्म में उसे बनाया है और इकोनॉमी में रिलीज़ किया है। एंड ये डिजिटल रुपी उन्हीं डिनोमिनेशंस में रिलीज़ होंगे जिनमें फ़िज़िकल रुपीज़ होते आ रहे हैं, जैसे 10 रुपीज़ का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट एट्सेट्रा। तो जिस डिनोमिनेशन में फ़िज़िकल नोट हमें दिखते हैं इकोनॉमी में, उसी डिनोमिनेशन में डिजिटल रुपीज़ भी दिखेंगे। नाउ इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के भी दो टाइप्स हैं, CBDCR मतलब रिटेल और CBDCW मतलब होलसेल। इसमें CBDCR का यूज़ रिटेल या फिर कह सकते हैं कि उसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसका लॉन्च आरबीआई ने अभी रिसेंटली किया है। पर CBDCW का यूज़ आरबीआई के द्वारा सिलेक्टेड कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कर पाएंगे और इसका लॉन्च आरबीआई ऑलरेडी 1 नवंबर को कर चुका है। नाउ आरबीआई ने 4 बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है जो रिटेल डिजिटल रुपी के ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आगे इस प्रोजेक्ट में और भी बैंक्स ऐड हो जाएंगे। नाउ यही बैंक्स वो इंटरमीडियरीज हैं जिनके थ्रू कस्टमर्स और मर्चेंट्स में डिजिटल रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा। एंड ये बैंक्स कस्टमर को एक डिजिटल वॉलेट भी प्रोवाइड करेंगे जिसको वो अपने फ़ोन्स में स्टोर कर पाएंगे और उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? फिज़िकल कैश को मैनेज करने की प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसे खो जाते हैं या नोट फट जाते हैं तो ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होगा, क्योंकि सपोज क्रिप्टो करेंसी के केस में लोग इनसिक्योर थे, पर डिजिटल करेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आरबीआई ने खुद ली है, तो इसमें सिक्योरिटी भी है। बिसाइड्स काउंटरफीट या जाली नोट का इशू नहीं होगा एंड हम इजीली स्विच भी कर सकते हैं बिटवीन कैश एंड डिजिटल करेंसी कि हमें किस फॉर्म में मनी अपने पास रखना है। So this was about e-rupee. If you have any doubt regarding this topic, then please mention it in the comment section. Thank you.